हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पढ़ने की कला पर। आज हम एलएलबी सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट जूरिस्प्रूडेंस, जो अभी आपको विदित होगा कि 1 अगस्त 2025 को होने वाला है, उसकी रीडिंग कैसे करें, उसके एग्ज़ाम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, उसके बारे में मैं आपको आज जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि इस सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है। देखिए, अगर किसी भी एग्ज़ाम की बात की जाए तो सबसे पहले उसके सिलेबस को पढ़ना चाहिए। उसके सिलेबस में देखना चाहिए कि भाई उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग जब जूरिस्प्रूडेंस का सिलेबस खोल के देखते हैं तो उसमें देखते हैं जो फर्स्ट यूनिट है वो इसके इंट्रोडक्शन के बारे में दे रखी है, और जो सेकंड यूनिट है वो स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में दे रखी है, और जो थर्ड यूनिट है वह राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में दे रखी है, और जो फोर्थ यूनिट है उसके अंदर ओनरशिप एंड पोजीशन के बारे में बताया गया है, और जो यूनिट फिफ्थ है उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सन के बारे में बताया गया है। तो इन सब को देखने के बाद ये आइडिया लग रहा है कि इसमें जो भी यूनिट, जो पाँचों यूनिट दे रखी हैं, जो फिफ्थ यूनिट दे रखी हैं, वो पाँचों ही अलग अलग हैं, वो एक दूसरे से सिमिलर नहीं लगती हैं। तो सबसे पहले जो यूनिट अपने को समझ में आएगी, जिस यूनिट के बारे में हम जल्दी समझ जाएंगे, जल्दी उसके क्वेश्चन याद हो जाएंगे, उसको लेते हैं। अब जैसे देखिए, सबसे पहले अपन मानो थर्ड यूनिट को लेते हैं। अब थर्ड यूनिट के अंदर राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। अब आप सबको पता होता है कि राइट्स क्या होते हैं और ड्यूटीज़ क्या होती है। तो ठीक है, तो सबसे पहले अपने को राइट एंड ड्यूटीज़ जो यूनिट थर्ड है वो इजी लग रही है, क्योंकि अपने राइट्स के बारे में, ड्यूटीज़ के बारे में सुना हुआ है, उसके बारे में पढ़ा हुआ है। तो जो चीज़ सुनी हुई होती है, जो पढ़ी हुई होती है, वो जल्दी लर्न होती है, जल्दी याद हो जाती है। तो चलिए आइए हम सबसे पहले जो थर्ड यूनिट है उसके क्वेश्चन देखते हैं और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो में बने रहिएगा। मैं भी आपको थर्ड यूनिट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बता देता हूँ, तो प्लीज़ आप इनको टिक भी लगा लीजिएगा अपनी सीरीज़ के अंदर। ठीक है, देखिए मैंने सबसे पहले जो थर्ड यूनिट वो निकाली है। इसके अंदर आप देखेंगे, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। अधिकार की परिभाषा दीजिए और इसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, और इसके अथवा क्या है, इसके विधिक अधिकार किसे बोलते हैं, विधिक अधिकार की परिभाषा दीजिए और उसके आवश्यक तथ्यों की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। तो इसमें जो विधिक अधिकार है, जो अधिकार है, वो हम सब ने पढ़े हुए हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को याद करोगे, और ये क्वेश्चन जल्दी ही आपको याद हो जाएगा, क्योंकि यह अपने सामाजिक जीवन में काम आता रहता है और इसके बारे में हमने सुना हुआ भी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि सबसे पहले आप लोग थर्ड यूनिट को कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको सबको पता है कि जो प्रत्येक यूनिट होती है वो 20 नंबर की होती है। तो सबसे पहले अपने को वो यूनिट याद करनी है जो अपने लिए इजी है, जो आसान है। ठीक है, जिसके बारे में सुना हुआ है, क्योंकि सबसे पहले अपने को एग्ज़ाम को क्रैक करना है, एग्ज़ाम में पासिंग मार्क लेके आने हैं। और वो कैसे आएंगे, जो चीज़ हम सबसे इजी है उसको सबसे पहले ऐलान करेंगे, याद करेंगे, और उसको सबसे पहले एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर का, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इसको टिक लगा लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 आता है, अधिकार एवं कर्तव्य दोनों एक दूसरे के सहवर्ती हैं, समझाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन 2023 के अंदर भी आया हुआ है, तो संभावना है कि ये क्वेश्चन दोबारा भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप प्लान बी में ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये देखो, मैंने कहा था थर्ड यूनिट सबसे छोटी यूनिट है और सबसे इजी है। ये देखिए, थर्ड यूनिट में बस 2 ही क्वेश्चन दे रखे हैं, और 2 ही क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन डेफिनेट आएगा, जिसके आप या इस 16 क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 को अगर आप अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आपके 20 नंबर कोई नहीं निकाल सकता। आपको एग्जामिनर को आपकी कॉपी में 20 नंबर देने ही पड़ेंगे थर्ड यूनिट में से। ठीक है, अब देखो, थर्ड यूनिट के बाद में सबसे इजी अपने को कौन सी लगती है, थर्ड यूनिट के बाद में अपने को इजी लगती है यूनिट नंबर 4,
क्योंकि उसमें ओनरशिप आता है एंड पोजीशन आता है। अपने को स्वामित्व के बारे में पता होता है और कब्जे के बारे में पता होता है। तो जो चीज़ अपन जानते हैं समझते हैं वो चीज़ जल्दी अपने को याद होती है। तो अब आप 4th यूनिट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनको टिक लगा लीजिएगा। चलो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए 4th यूनिट में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, स्वामित्व की परिभाषा दीजिए और इसके आवश्यक तत्व क्या है। तो ये क्वेश्चन आपको याद करना है, ये प्लान बी में इसको ऐड कर लीजिएगा। फिर जो 19 क्वेश्चन नंबर आता है, आधिपत्य की परिभाषा देते हुए इसके विभिन्न प्रकार बताइए। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, ठीक है, और इसको प्लान ए में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्वामित्व क्वेश्चन आप रीड करोगे तो उसमें स्वामित्व के बारे में आप लिख सकते हो। भाई एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आ सकता है, तो आपको बस जो कीवर्ड है स्वामित्व इसको कैच करना है। अगर क्वेश्चन में स्वामित्व दे रखा है तो आपको स्वामित्व के बारे में लिखना है, चाहे वो कुछ भी पूछे, ठीक है। और अगर आधिपत्य के बारे में पूछा हुआ है तो आपको आधिपत्य के बारे में लिखना है, चाहे क्वेश्चन कितना ही लंबा चौड़ा क्यों ना हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 नंबर में देखते हैं, आधिपत्य स्वामित्व का प्रथम साक्ष्य है, इसकी विवेचना कीजिए, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन 19 अगर आप कंप्लीट कर लोगे, क्वेश्चन 19 को आप पढ़ोगे तो आप क्वेश्चन 20 में भी लिख के आ सकते हो, उसका आंसर भी आप दे सकते हो। इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर 19 को डेफिनेटली लर्न करना है, याद करना है, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन कवर कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। अब देखते हैं कौन सी यूनिट पूरी करनी चाहिए। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, अगर मैंने मेहनत की हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा। अब देखते हैं, अब अपन देखते हैं यूनिट नंबर 5, क्योंकि यूनिट नंबर 5 इजी है। कैसे है? कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सन। पर्सन के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि पर्सन क्या होता है, उसके नेचर क्या होते हैं, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिट नंबर 5। अब इसका क्वेश्चन नंबर 21 जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, विधिक व्यक्ति की परिभाषा देते हुए इसके विभिन्न सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। विधिक व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं, इस क्वेश्चन को आपको डेफिनेटली लर्न करना है, याद करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2018 में भी आया हुआ है, 12 में भी आया हुआ है, ठीक है, और 2013 में भी आया हुआ है, 19 में भी आया हुआ है। तो संभावना पूरी बन रही है कि ये क्वेश्चन यूनिट नंबर 5 से पूछा जा सकता है। तो आपको डेफिनेटली इस क्वेश्चन को पढ़ के जाना है। फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। इसके अंदर ये प्लान ए में नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको विधिक परिस्थितियों के बारे में आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है। इनमें किसी 5 की पूछी जा सकती है, किसी में 10 की पूछी जा सकती है, और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा भी गया हुआ है, ठीक है। और फिर क्वेश्चन नंबर 23 लेते हैं। दंड के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। सुधारात्मक सिद्धांत को आप कहाँ तक न्यायोचित मानते हैं, उसकी व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया हुआ है। अब दंड के बारे में आपने BNSS में पढ़ा होगा, तो आप उन दंडों की विशेषता, उनकी व्याख्या, उस क्वेश्चन को याद करके आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, और इस क्वेश्चन को यहाँ पे भी रीड आउट कर सकते हैं, और इसको लर्न करना है, क्योंकि क्वेश्चन ये हर यूनिट 20 नंबर की आएगी और हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन ऑप्शनल आएंगे। आपको या तो फर्स्ट वाला ऊपर वाला क्वेश्चन करना पड़ेगा या फिर नीचे वाला करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये यूनिट याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी पढ़ी हुई है, आपको समझ में आता हो, आपने BNS पढ़ा हुआ है, तो आप दंड के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में लिख सकते हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 24 निरोधात्मक दंड के बारे में पढ़ा हुआ है, मृत्युदंड के बारे में पढ़ा हुआ है, तो आपको दंड का कॉन्सेप्ट एकदम कंप्लीट क्लियर करना है, जिससे कि दंड कहीं भी पूछा जाए तो आप उसकी व्याख्या आसानी से कर पाओ, कॉपी के 5 पन्ने आप आराम से भर पाओ, ठीक है। दंड के बारे में डिटेल से पढ़ना है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ये देखिए, आपराधिक दायित्व की परिभाषा दीजिए। आपराधिक दायित्व के तत्व आशय हेतु को समझाइए, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको एडिशनल तौर पे इसको लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने टिक करवा दिए हैं, तो आप इन्हीं को लर्न करके अपना काम निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन 5 के बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यूनिट नंबर कौन सी इजी लगती है। अपन देखते हैं, एक तो आता है यूनिट नंबर 1 बच गई, और एक बच गई यूनिट नंबर 2,
ठीक है। तो यूनिट सेकंड थोड़ी टफ लग रही है क्योंकि स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस दिया हुआ है, इसमें डेफिनेशंस वगैरह ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले अपन यूनिट फर्स्ट लेंगे क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे रखा है। क्योंकि आपने जो यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ और यूनिट फिफ्थ कंप्लीट कर लिए हैं तो आपको एक आइडिया लग गया कि भाई क्वेश्चन इस सब्जेक्ट में क्या दिया गया है। तो अब आप अगर यूनिट फर्स्ट को पढ़ेंगे तो वो आपको ईजिली समझ में आ जाएगी। ठीक है। जैसे ही मान लीजिए ये मैं यूनिट फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है, विधि शास्त्र की परिभाषा दीजिए और विधि शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है। तो ये क्वेश्चन आप प्लान ए में नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बन रहा है। फिर जो सेकंड क्वेश्चन होता है, विधि शास्त्र सुस्पष्ट विधि का दर्शन है, ऑस्टिन विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन 2014, 13, 12 में लगातार पूछा गया है। तो संभावना ये बनती है कि ये आप प्लान बी में ऐड कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप ऑस्टिन की जो परिभाषा है और जो क्वेश्चन है इसको अच्छी तरह से लर्न करके समझने का प्रयास करने के बाद इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, रूढ़ि को परिभाषित कीजिए। एक वैध रूढ़ि के कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप प्लान बी में ऐड कर सकते हैं क्योंकि रूढ़ि के बारे में पूछा हुआ है। 2018 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है और 2024 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप इसको भी समझने का प्रयास करके इसको लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्लान बी में आप इसको ऐड कर सकते हैं। पूर्व निर्णय की परिभाषा दीजिए। पूर्व निर्णय के क्या क्या प्रकार हैं और विधि के स्रोत के रूप में इसके महत्व को बताइए। तो आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको याद करना है क्योंकि प्रत्येक यूनिट 20 नंबर की होती है। तो 20 नंबर प्राप्त करने के लिए आपको दो ऑप्शनल क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब ये क्वेश्चन आपकी कंप्लीट हो गई फर्स्ट यूनिट, अब लास्ट में बच गई सेकेंड यूनिट। ठीक है, अब सेकेंड यूनिट के भी देख लेते हैं। देखिए सेकेंड यूनिट में क्वेश्चन नंबर 11, समाजशास्त्र विधि की विचारधारा रोस्को पाउंड का योगदान समझाइए। ये प्लान ए में आप नोट कर लीजिएगा। इसकी संभावना है कि ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन रहा है, आने की संभावना है। तो आप इसको लर्न कर सकते हो, याद कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर आता है 13, ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित विधि की आज्ञात्मक सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है, ये प्लान ए में आप इसको नोट करना है। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 14, हैंस केल्सन के विधि के विशुद्ध सिद्धांत की व्याख्या कीजिए और भारत में उसकी प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन केल्सन के बारे में बताया गया है। इसमें विधि के जो सिद्धांत दे रखे हैं वो आपको याद करने हैं और इनको लिख के आना है। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको कंप्लीट 5th यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सबसे पहले कौन से यूनिट आपको रीड आउट करनी है, कौन से यूनिट आपको याद करनी है, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल वीडियो मैंने बना दिया है। अब देखिए, अगर आप सबसे पहले 4th यूनिट पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए ओनरशिप और कब्जे के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको पहले एक क्वेश्चन को उठाना है और उस टॉपिक के बारे में नोट्स बनाने हैं। एक पेज में जो भी आपने याद किया है या फिर जो भी आप रीड आउट कर रहे हैं उसको 1 या 2 पेज में कंप्लीट लिख लीजिए अपनी लैंग्वेज में। छोटे छोटे अक्षरों में लिख लीजिएगा या फिर बड़े बड़े में लिख लीजिएगा, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में जाओगे तो आप उसको रिवाइज करने में आपको आसानी रहेगी। लेकिन अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद करने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिखना पड़ेगा। जितना लिखोगे उतना ही आपको याद होगा। ठीक है, और हर क्वेश्चंस में डेफिनेशंस वगैरह दे रखी हैं विधि शास्त्रों की, वो कम से कम आपको याद होनी चाहिए 3 या 4, वो लिख के आनी है ज़रूर। ठीक है, तो ये था मेरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत को आप अप्रिशिएट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, जिससे बच्चों का जो विधि शास्त्र के प्रति जो टेंशन थी, जो चिंता थी, जो भय था, वो निकल सके। और ये चिंता भय मुक्त करने की मैंने भी कोशिश करी है। तो प्लीज़ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।